यह केस एक ऐसा है जिसके बारे में जुर्म और मुजरिमों में जो दिलचस्पी रखने वाले हर शख्स को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ये सोचते हैं कि क्राइम करते वक्त अगर वो सबूत को छोड़ दिया जाए तो इंसान संगीन से संगीन जुर्म करके भी बच सकता है, लेकिन मगर ये ख्याल बस ख्याल ही रह जाता है, क्योंकि हकीकत में अगर पुलिस अपने आप पे आ जाए तो बड़े से बड़े क्राइम को ज़रूर उसको सुलझा देगी। ऐसा ही केस एक जो है केस सामने आया, शायद जिसको सुनने के बाद आप भी बेहद हैरान रहने वाले हैं। ये केस बेहद हैरान करने वाली थी, एक ऐसे इंसान की जो सोचने पे लोगों को मजबूर कर देती है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, बधाई प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज जो हम सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं, ये सच्ची घटना दरअसल गाज़ियाबाद की है। आइए हम इसके बारे में बात करते हैं और उसके जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार इस केस का क्या मोटिव था और इस केस गाज़ियाबाद में क्या इसका कैसे इसका क्यों हुआ। ऐसे तमाम तरीके से बातों को एक अनसुलझी केस की तरह ये भी केस शायद हो जाए। चलिए हम बात कर रहे हैं। दरअसल ये ताज़ा मामला तब है जब गाज़ियाबाद के एक प्रहलाद गाड़ी इलाके इलाके का एक रहने वाला, जिनका नाम महेंद्र सिंह था, पास ही में एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था और एक फैक्ट्री में वो काम किया करते थे। लेकिन जुलाई 2022 को संदेहास्पद हालत में ड्यूटी के दौरान महेंद्र की मौत हो जाती है और चूँकि मौत का कारण साफ नहीं हो पा रहा था, लिहाजा मृतक की विसरा यानी दिल और गुर्दा, फेफड़ा, लीवर और अतड़ियों को जैसे शरीर के आंतरिक अंग को सहेज कर रख लिए गए थे। लेकिन जिन संदिग्ध में मामलों में ये मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा था, उनसे इन अंगों का एक शीशे के मर्तबान में फ्रीजर करके रख दिया जाता है और पुलिस की आगे की जांच में अगर कोई मौत का कारण स्पष्ट होता है तो पुलिस इसकी जांच के लिए काफ़ी परेशान थी। तो फिर मरने वाली की वजह जानने के लिए अंगों को एक फॉरेंसिक साइंस लैब में भेज दिया जाता है और परीक्षण के लिए उनका कराया जाता है। दरअसल शरीर के इन बेहद जरूरी अंगों को किसी भी इंसान के मौत का कारण छिपा होता है और अगर शरीर के ऊपर देखा जाए तो मौत का वजह भी पता नहीं लगता, क्योंकि इन अंदरूनी अंगों की जांच से ही जो भी पता चलता है, जांच से ही पता चलता है। लेकिन बहरहाल महेंद्र सिंह की मौत के बाद उनका विसरा कुछ इसी तरह शीशे के जो है मर्तबान में सहेज कर रखा लिया जाता है और उनके नमूने के जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब में भिजवा दिया जाता है। और इस कार्रवाई में काफ़ी वक्त निकल गया था और महेंद्र सिंह का परिवार भी मौत के सच से समझौता कर अपनी रोज़मर्रा कामों से व्यस्त धीरे धीरे होता चला गया। एक के बाद एक महीने गुजरते चले गए और देखते देखते महेंद्र के मौत का लगभग 1 साल पूरे हो गए थे। इसी बीच एक रोज़ महेंद्र का भाई ओम प्रकाश को उसका ख्याल आया और उसकी अपनी भाई की मौत का अनसुलझी गुस्ती जो है जिसने दिखाई वो बुरी तरह से कचोटने लगी और ओम प्रकाश जब उससे रहा नहीं गया, वो सीधे पुलिस थाने पहुंच जाता है और भाई की मौत का जांच का पता लगाने वो पहुंच जाता है अफसरों के पास। बार बार जो है पुलिस से रिक्वेस्ट करता है। शुरू में पुलिस वालों ने उसे इस बात से टालते चले गए, मगर महेंद्र का भाई पुलिस वालों को विसरा की रिपोर्ट देखने के लिए लगातार जिद करने लगता है और पुलिस वालों ये फाइलें खंगालना, बहुत जिद करने के बाद जब पुलिस वालों ने फाइलों को खंगालना शुरू कर देते हैं तो पहले तो आई महेंद्र की जो विसरा रिपोर्ट वो मिल गई और मगर इस रिपोर्ट के जब पुलिस ने गौर से पढ़ना शुरू किया, जो उसके अंदर जो रिपोर्ट था, शायद उसको देखने के बाद पुलिस की आंखें फटे के फटे रह गई। और स्वाभाविक थी इसी बात है कि महेंद्र की मौत जो हुई थी, बल्कि उसका जो कत्ल किया गया था, महेंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत जहर देने से हुई थी। और लेकिन महेंद्र का किसी भी से दुश्मनी नहीं था, लेकिन कोई भी उसे जहर क्यों दे सकता है। आत्महत्या का मामला भी नहीं हो सकता था, क्योंकि मौत
मौत का वक्त महेंद्र फैक्ट्री में अपनी ड्यूटी कर रहा था और उसके साथ काम करने वाले लोग भी इस बात बता रहे थे। न तो किसी का दुश्मनी था और ना ही किसी से कोई बातचीत लेकर वो परेशान था, बल्कि उस रोज़ वो महेंद्र की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और वो थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो जाती है। ऐसे में मौत की वजह जानने का जो जिस्मा पुलिस के साथ आया, वो साल भर के ठंडे बस्ते की पड़ी इस जांच में अचानक तेज़ी से पकड़ ली और बिसरा के रिपोर्ट के देखने के बाद पुलिस ने गाज़ियाबाद के लिंक रोड के इलाके में उस फैक्ट्री पर रुक लेती है और मृतक कि महेंद्र का जहाँ काम किया करते थे वहाँ पुलिस पहुँच जाती है और पूछताछ पे पता चलता है कि महेंद्र ने अपने साथ काम करने वाले एक शख्स धर्मेंद्र नाम के किसी शख्स से फैक्ट्री में कुछ रुपए एडवांस लिए थे, मगर वो जो है पैसे वो नहीं लौटाने का जो भी उनका सिलसिला रहा होगा। इसी बात को लेकर दोनों के बीच एक तनातनी हुई और पुलिस इस शक के यकीन बदल गया और महेंद्र की मौत का कोई नहीं कनेक्शन बल्कि धर्मेंद्र से ज़रूरी है। पुलिस जब इस फैक्ट्री में पता किया तो पता लगा कि धर्मेंद्र यहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और चला गया है और आरोपी पकड़ने के लिए गाज़ियाबाद एसपी जो है रजनीश उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और मुखबिरों के जरिए उनको आरोपियों को जो है के बीच एक जो है तनतनी खींच धीरे धीरे पुलिस के बीच बढ़ती चली गई। इसी बीच तनाव में शक में ये बदलता गया और महेंद्र की मौत का कोई नहीं कनेक्शन धर्मेंद्र को ज़रूरी समझा, क्योंकि पुलिस की फैक्ट में पाता तो धर्मेंद्र वहाँ से नौकरी छोड़कर कहीं और चला गया था। इसके बाद आरोपी को पकड़ने के लिए गाज़ियाबाद में एसपी रजनीश उपाध्याय के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई और टीम जो है मुखबिरों के जरिए आरोपी को जब तलाशा गया, जहर देने का जो तरीका था वो जो है उसके टिफ़िन में दरअसल उस रोज़ हुआ क्या था, उस टिफ़िन में दोपहर का जब लंच हुआ तो दोनों ने एक साथ बैठकर वो खाना खा रहे थे और दरअसल वो महेंद्र थे। महेंद्र वहाँ से उठकर चले गए, जो है अपने पानी लेने के लिए चले जाते हैं और जैसे वो पानी लेकर लेने जाते हैं तभी जो है धर्मेंद्र वहाँ पे आकर उसके जो है खाने में जो है जहर की पुड़िया डाल देता है और वो ऐसी जो है जहर की पुड़िया थी शायद जिसको उसे खाने का मतलब उसके स्वाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसने खाना खा लिया और जैसे उसने खाना खा लिया, खाना खाने के बल्कि 2 घंटे बाद तभी उनके पेट में अचानक दर्द होने लगा और दर्द होने के बाद वही उनकी मृत्यु हो जाती है। पुलिस इन सब बातों की जानकारी लेती है तो जानकारी लेने के बाद पुलिस अपनी इस वाक़या पे पहुंच जाती है और वाक़या पहुंचने के बाद पुलिस फिर उन्हें कोर्ट भेज देती है और उनको जो है कोर्ट बाकी अपनी उनको सज़ा देने के लिए जो उनका प्रवृत्ति है वो देती है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी का दिल दुखाना नहीं था, बस आपके साथ शेयर करना था। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए, ऐसे ही हम आपके लिए हर रोज़ नई नई कहानियों के साथ उपस्थित रहेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।